दोस्तों, एग्जीबिशन तो आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जीबिशन देखी होगी जहाँ पे बिज़नेस के रिलेटेड या मुफाद के रिलेटेड जो है बहुत सारे एग्जीबिशन होती है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेस्ट चौबागा यानी कि गुलशन कॉलोनी में एक एग्जीबिशन जहाँ पे आपको जो है मुफाद से ज़्यादा टैलेंट देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा डमी बनाया गया है और ये डमी का मकसद जो देखा जा रहा है फ़लस्तीन यानी कि फ़लस्तीन का जेनोसाइड। और सबसे बड़ी बात कि इतने छोटे छोटे बच्चों को ईयर तक पता है अच्छे से कि कौन से ईयर में कितने जेनोसाइड हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। जी हाँ, ये और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले एसआर इंटरनेशनल स्कूल और कोलकाता पब्लिक स्कूल है। ये वहीं के बच्चे हैं जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को में से भाग लिया है और भाग लेने के साथ साथ जो है इस प्रोग्राम को अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो आइए इन लोग से हम लोग पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मकसद क्या है। क्या मैसेज आप देना चाह रहे हो इस जगह को बनाकर? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें फ़लस्तीन लोगों की दुआ करनी चाहिए और हमें बाकी सारी चीज़ें बाइकआउट करनी चाहिए जो इसराइल के प्रोडक्ट है। क्योंकि आफ्टर पहले ऐसा हम लोग का था फ़लस्तीन में, जब सब कुछ ऐसा कंडीशन नहीं था तब था, जब सब कुछ हो गया, जब वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ तो सब ऐसा हो चुका है। तो हम लोग चाहें कि वो लोग का जो प्रोडक्ट था वो लोग को बाइकआउट करना चाहिए और बाइकआउट को वहाँ पर लगा हुआ है, बैनर वहाँ पर लगा हुआ है। ये प्रिपरेशन जो आप लोगों ने किया है, ये प्रिपरेशन को करने में आपको कितना समय लगा है, कितना रिसर्च लगा है? बहुत टाइम लगा इसमें, वो ड्राइंग भी बनाने में बहुत टाइम लगा हमको। मस्जिदुल अक्सा का ड्राइंग बनाए हैं। एग्जीबिशन में ये कॉन्सेप्ट लाना, ये कहाँ से मतलब आप लोगों ने? हमारी टीचर ने कहा है हमें कि इसके बारे में करो, लोगों को बताओ कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है अच्छा से। हम चाहते हैं कि सबको पता चले, सब इन लोगों की मदद करे, आवाज़ उठाए, दुआ करे और सारी चीज़ों को बंद कर दे जो मना है। अभी तो फ़िलिस्तीन में जैसे कि हम लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि सीज़ फायर लग चुका है, तो अभी जो है किसी तरह का कत्लेआम नहीं हो रहा है, फिर भी आवाज़ उठाने का पीछे मकसद क्या है? क्योंकि सब कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है, हुआ है बस थोड़ा मोड़ा ये सब हो रहा है। हम लोग चाहते हैं एकदम पूरा वॉर अच्छे से ख़त्म हो जाए। हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते। लोग को जानकारी सिर्फ दे सकते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए। उनका सामान तो बंद कर सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो चीज़ तो नहीं हम लोग खरीद सकते ना। ये लोग को नॉलेज होना चाहिए कि ये सामान अगर हम लोग खरीदेंगे तो उन लोगों का आर्मी स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग तो इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या मैसेज देंगे आप? इजराइल को जो कर रहे हैं वो तो सही नहीं है। हम लोग को जिसको नॉलेज, वो उन लोग वही यहूदी लोग कर रहा होगा उन लोग को। अब अमेरिका भी है तो उन्हीं लोगों का सपोर्टर है, बहुत सारे ऐसा कंट्री है। बट हम लोग को जो उन लोग मस्जिद अक्सा को तोड़ना चाहते हैं और वहाँ थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हो। यहूदी लोग चाहते हैं कि वो टूट जाए, हमारा पहले वाला किबला बन जाए और उनके मसीहा आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? आप कौन से स्कूल से हैं? द कोलकाता पब्लिक स्कूल, 8th स्टैंडर्ड। तो देखा, सिर्फ क्लास 8 के बच्चियों का जज्बा। और मैं आपको अपने राइट हैंड में और भी सारा एग्जीबिशन का जो है शोकेस दिखाना चाहूँगा कि अब यहाँ पे बच्चों को जो है बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों ने शोकेस किया। क्या बनाया बेटा आपने? कंप्यूटर बनाया है। ये कंप्यूटर बनाया क्या? उसके बाद कुछ अच्छा ही बना। कंप्यूटर के साथ साथ आप मेरे राइट हैंड में देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है गैलेक्सी बनाने का कोशिश किया है। सौरमंडल के बारे में आज भी जो है खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को या हमारे माशरे को जो है प्रॉपरली जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है साइंस में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। तो आइए हम यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला? गुड आफ्टरनून सर, दिस इज द सोलर सिस्टम। यस, the solar system is a collection of planets, moons, asteroids, comets, dust and gas that orbit the sun. The sun is the center of our solar system. Its gravity holds the solar system together. The inner rocky planet like Mercury, Venus, Earth, Mars and outer planet gas giant Jupiter, Saturn and ice giant Uranus and Neptune. The Earth is only known planet to support life, and Jupiter is the largest planet in the solar system, and Mercury is the smallest known planet, and Pluto is the dwarf planet. The sun is not a planet but it is considered as a star. Thank you sir. My name is MD Farhan. मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। फरहान, आपको ये कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखा? जो मैम मेरी बोली थी, ये सब मेरी मैम की वजह से हुआ है, जो बोली थी बनाने के लिए। अच्छा, आपकी मैम ने बोला बनाने के लिए, तो मतलब सब मिलकर बनाया? आधा से ज़्यादा क्रेडिट मेरी मैम को जाता है, उन्हीं ने सारा कुछ किया है। और हम
आइए हम लोग आपका मैम से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट सूझा और कैसे वो इसको जो है अंजाम दे रही है। सबसे पहला बात है कि आपको स्वागत है हमारे चैनल में। एग्जीबिशन हज़ारों देखा है हम लोगों ने, जी। और मुफाद वाला एग्जीबिशन देखा है, पर ये पहली बार हम लोग जो है महानगर कोलकाता के बीच में देख रहे हैं कि एक टैलेंट को शोकेस किया जा रहा है, और आप जिसमें से आप लोगों ने भी अपने स्टूडेंट के द्वारा जो है करवाया। तो ये सोलर सिस्टम को जो है पूरा सौरमंडल बनाने का पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये करा? नहीं, एक्चुअली बच्चे लोग जो साइंस पढ़ते हैं उनको ज़रूरी है कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग करें, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का पोर्शन अलग हो जाता है। थ्योरी में हम लोग पढ़ाते हैं, बस उनको हम लोग बस लेसन को पढ़ाते हैं, लेकिन जब तक वो लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, वो लोग एग्जैक्ट समझ नहीं पाएंगे कि स्पेस में आखिर कितने प्लैनेट जा रहे हैं, हर एक प्लैनेट का फंक्शन कैसे है। तो मैं उनको समझाने के प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, और ये प्रैक्टिकल उन लोग के दिमाग में तभी फिट होगा जब वो अपने हाथ से करेंगे। तो बेटर यही हम लोग को लगा कि अगर साइंस के एग्जीबिशन के थ्रू किया जाए तो इससे बेटर इन लोग के उम्र के हिसाब से कुछ नहीं लगा। तो माशाल्लाह आपका कि मतलब फ्लुएंट इंग्लिश में पूरे सारे जवाब दे रहे हैं। तो आपके स्टूडेंट का क्लास मैंने उनसे नहीं पूछा, स्टैंडर्ड नहीं पूछा, क्योंकि उसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। आप हमारे ऑडियंस को बताइए कौन सा स्टैंडर्ड का बच्चा है वो? क्लास 5 सर। देख सकते हैं आप क्लास 5 का बच्चा। कौन कहता है कि हमारे माशरे में ऐसे स्कूल नहीं हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं सिखा सकते हैं, वो भी कम से कम बजट में। ये कोलकाता पब्लिक स्कूल, एहसान इंटरनेशनल स्कूल इस चीज़ का जो है ज़िंदा मिसाल है। और हमारे साथ यहाँ पे उनके टीचर्स भी हैं जिनसे हम लोगों ने बात किया है। अभी आइए आपको और भी जो है शोकेस दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें ज़रा सा हाइपर एटमॉस्फेयर का यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। क्या बनाया है बेटा आपने यहाँ पर? Layer of atmosphere. आप इसको क्या इसका डिटेल बताएं, क्यों बनाया आप लोगों ने? Good afternoon. Troposphere. The troposphere is the lowest layer of the atmosphere. Most of the mass, about 75 to 80% of the atmosphere, is in the troposphere. Stratosphere. The stratosphere is the layer of the Earth atmosphere. It is the second layer of the atmosphere. As you go upward, this layer extends up to 50 kilometers. This is also known as home to Earth ozone layer. ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि एटमॉस्फेयर के बारे में आप बता रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपने जो है क्या सोचा है? आपने इस एग्जीबिशन का मकसद भी देखा, डेमो भी देखा, और स्टूडेंट्स को भी देखा और सुना भी स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ उनके टीचरों को भी सुना कि कितने ज़्यादा फॉरवर्ड है। कौन कहता है कि मुसलमान कम्युनिटी पीछे है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये देखने के बाद कि आप ये डिसाइड कीजिए मुसलमान कम्युनिटी क्या सच में पीछे है, या पीछा बोलना सिर्फ एक जुमला है मुसलमान को पीछे करने के लिए। मैं आपको और भी शोकेस दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे लोगों का जो है इंटर कोर, आउटर कोर कि क्या मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेयर ऑफ अर्थ। Good morning everyone, this is our project layer of the earth. There are 4 layers of the earth: the crust, the mantle, the outer core and the inner core. The crust is the outermost layer of the earth. It is 5 to 70 kilometer thick and it's made of rocky materials. The mantle is the layer of the earth beneath the crust and it's made up of rocky materials. The core is the hottest and the innermost layer of the earth. The core is divided into a solid inner core and a liquid outer core. Thank you. अरशद इकबाल खान, अभी क्लास 6 में। देख सकते हैं क्लास 5 के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे यहाँ पर गज़ब ही ढा रहे हैं। भाई इतने कम एज में इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जो है शोकेस करना, और एग्जीबिशन में और इंटरव्यू के दौरान बिना डरे बिना सहमे इतने अच्छे तरीक़े से जवाब को देना, ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम लोग आपको और भी प्रोजेक्ट दिखाएंगे। यहाँ पर क्या बनाया है बेटा आप लोगों ने यहाँ पे? Respiratory system. 5 function of respiratory system: gas exchange, oxygen and carbon, breathing movement of air, sound production, and organs, student sense of smell. 7 parts of respiratory system: nose, mouth, throat, voice box, windpipe, airway, lungs. The right lungs is the largest and weight more than the left lungs. क्लास 3 की बच्ची को देखा आप लोगों ने, ये सारा डिटेल दिया है। यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये लास्ट प्रोजेक्ट को मैं दिखाना चाहूँगा जो कि वॉल्केनिक एरप्शन के ऊपर जो है बनाया है, यानी कि ज्वालामुखी। क्या आप लोगों ने बनाया है, इसको डिटेल को बताएं। Volcano is a natural
A volcano is a natural opening in the earth crust where molten rock, ashes and gases are erupted often. Yes, sir. तो आपने यहाँ पे वॉल्केनिक एरिप्शन भी देखा मेरे यहाँ पे। अब मैं उस बच्ची से बात करूँगा जिन्होंने इसका सारा प्रिपरेशन किया है। आप यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा मटेरियल को यूज़ किया है। क्या क्या मटेरियल आपने यूज़ किया यहाँ पे? ये वोल्केनो को बनाने के लिए मिट्टी सबसे पहले, उसके बाद बालू, सैंड, फिर वाटर कलर्स, फिर स्टोन्स, बस और यही सब उतना ही बन गया। फिर कलर्स आपने यूज़ किया है, हाइड्रोजन कुछ नहीं यूज़ किया। हाइड्रोजन एक बार में वो वॉल्केनिक सर मैम यही सब बोली थी तो मैम ने जो बोला वही कर दिया। देखा आपने कि यहाँ पे किस तरह के तो वॉल्केनिक इरप्शन को जो है शोकेस किया जा रहा है। मेरे राइट हैंड में यहाँ पे स्टेज बनी हुई है और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ कि यहाँ पे फूड स्टॉल भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग इनके ऑर्गेनाइज़र से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कोलकाता पब्लिक स्कूल का ऑर्गेनाइज़र है और ट्रस्टी भी है, साथ ही साथ ऐसा इंटरनेशनल से लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। बच्चों में बहुत ही पोटेंशियल है, उन लोगों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिसको निखारने के लिए हम लोगों ने इस एग्जीबिशन का आगाज़ किया है। कि जैसे कि बच्चे स्कूल में रहते हैं, एक टीचर से और उनका अपना पर्सनली इंटरेक्शन तो होता ही है, लेकिन इस माहौल में आकर वो आउटसाइडर्स यानी कि विजिटर्स जो आ रहे हैं, जो पेरेंट्स नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, गेस्ट हैं, उन सब के सामने भी वो अपनी क्वालिटीज़ को दिखा रहे कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। इसलिए हम लोगों ने इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज़ किया है कि वो लोग अच्छी तरह से अपनी खूबियों को और बेहतर तरीके से दिखा पाए। इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों को किसी तरह का फाइनेंशियली फ़ायदा हो, बस यही है कि बच्चों को वो कॉन्फिडेंट मिले और उनकी जितनी भी खूबियाँ हैं वो और बाहर निखर कर आए। देखिए एक्चुअली अगर इसको पूरा एक बार में हम लोग कंक्लूड करें, समराइज़ करें, तो हमारा मकसद ये था कि अगर आप देखिएगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत सारा जो अर्न करने के लिए होता है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो दिया है, एक दुनिया को समेटने की कोशिश की है। आप देखिएगा जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो थ्योरी रहती है उसे ज़ाहिर करने के लिए उसे हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकली उस चीज़ को ना कि सिर्फ पढ़ें बल्कि जिएँ। जीने का मकसद देखिएगा, यहाँ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर आप पैलेस्टाइन का देखेंगे तो उसका बच्चों ने हिस्ट्री बताते हुए प्रेजेंट कंडीशन तक आए हैं, उसके जुल्म, जेनोसाइड, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किए हैं और पूरी दुनिया को समेटने की मेरी कोशिश रही है। तो जिसमें मेन ये है कि आप देखिए जोग्राफी में मैंने हिस्ट्री बताया, जोग्राफी को देखिएगा, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन है यानी कि ज्वालामुखी का फटना जिसको कहते हैं हिंदी में। जोग्राफी, हिस्ट्री, छोटे यानी 3 साल के बच्चे भी आएंगे ना तो बोर नहीं होंगे, बड़े बच्चे भी आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो एक्चुअली मेरा इस्लामिक का भी काउंटर होगा, तो हर एक तरह के लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, इससे जीते हैं। देखिए, सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा द पब्लिक स्कूल, जो कोलकाता पब्लिक स्कूल है, उनको खासकर अरशद भाई को और शमशेर भाई को मैं मुबारकबाद दूंगा। यहाँ के बच्चे ये एक चीज़ बताए हैं, हर वार्ड में मुस्लिम बच्चे रहते हैं, बहुत कम चीज़ देखा जाता है टैलेंटेड। यहाँ बताया जा रहा है कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। या इस जगह पे मैं देख रहा हूँ 95 ग्राम में जहाँ कोलकाता पब्लिक स्कूल है, यहाँ के बच्चे में जो टैलेंट है, गजब का टैलेंट दिखाई दिया है। क्योंकि ये खासकर पेरेंट्स और खासकर बड़े लोगों को देख के सीखना है, क्योंकि जो माहौल और जो समाज हम लोगों का जो बदलना है, तो आने वाले जनरेशन में ये बच्चे दिखाएंगे और अब बदल के दिखाएंगे। मैंने आज स्टॉल में जितना भी स्टॉल में किया और ख़ासकर पैलेस्टाइन का जो दिखाया, बहुत काबिल तारीफ, इतना नॉलेज, इतना जानकारी, इतना टैलेंट, कहीं ना कहीं द कोलकाता पब्लिक स्कूल में ये सब टैलेंट अगर दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर अरशद भाई की मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों को यहाँ बुलाया गया। हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे टैलेंट देखने के लिए हम दुनिया में हैं। और ख़ास करके आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो वार्ड में खासकर मुस्लिम समाज रहता है, उन लोगों को ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट बच्चे लोगों को करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को, खास करके जो गार्जियन हैं, उनको कहना चाहते हैं कि हर स्कूल में इस तरह का माहौल अगर क्रिएट होता है तो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाइए, ताकि कुछ सीख करके लोगों को आगे एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा प्लान, एक आगे जा कर के कुछ बन सके। चाहे वैज्ञानिक, इंजीनियर, चाहे बड़े प्लेटफॉर्म, चाहे प्रशासन लेवल पे वो आगे चल के वो साइंटिस्ट, बड़े
इदारे पे बड़े जाकर के लोगों को समाज के लिए अवेयरनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी अवेयरनेस। और शुक्रगुजार हूँ कोलकाता पब्लिक स्कूल का कि इस तरह का इवेंट किया। उनको खुशामदीन कहते हैं और उनका शुक्रगुजार है। देखिए, मुझे आकर यहाँ बहुत खुशी हुई, मगर हैरत नहीं हुई। हैरत इसलिए नहीं हुई कि शमशेर भाई, अरशद भाई, इनका टैलेंट और उनकी कोशिश और उनकी मेहनत के बारे में मुझे अंदाज़ा लग गया था। तभी 3 सितंबर को जमीयत उलमा कलकत्ता की तरफ से एक हम लोगों ने क्विज प्रोग्राम स्टूडेंटों का रखा था। ऑल कलकत्ता, उर्दू मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम भी स्कूलों का था। उस क्विज प्रोग्राम में हम लोगों का टॉपिक था आज़ादी में मुसलमानों का क्या रोल है। उस कंपटीशन में इनके यहाँ की बच्ची ने टॉप किया था। उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था। और ऐसे भी पर्सनली हम लोग जो भी फाउंडेशन चलाते हैं, ये दोनों भाई हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ दिन पहले हमारा ब्राइट इंडिया की तरफ से भी एक क्विज प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे सिद्रा बनकुट में। वहाँ पे पूरे इस इलाके के स्कूलों को लिया गया था। उसमें भी इनके बच्चों ने अपना कारनामा दिखाया और उस प्रोग्राम में हमारा साथ भी दिया अरशद भाई ने। इसलिए मुझे हैरत नहीं है। स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर हूँ एंड तोपसिया ताइक्वांडो अकेडमी के कोच। मैं अभी तक तोपसिया में इस तरह से स्कूल देख नहीं पाया, जो मतलब कम फीस में कम ये करके इतनी अच्छी एक्टिविटी, साइंस एक्टिविटी हो, आर्ट्स एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। मगर हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो इन स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे को काफ़ी संघर्ष करते हैं उसके पीछे, और हमारा संघर्ष के वजह से बच्चे लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा यही गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी स्कूल में एडमिशन कराते तो उस स्कूल की एक्टिविटी को देखें, उस प्रोफेसर का एक्टिविटी कल्चर क्या वो किए हुए हैं, कितने उनका एजुकेशन है, उस हिसाब से अपने बच्चों को एक्टिविटी करवाएं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस कवरेज में आए, फंक्शन में, प्रोग्राम में इनवाइट तो कबूल किए, मेरा आ पाएँ। ये मेरी एक टीम है, तमाम टीचर्स का ये मेहनत है, और मेरे टीचर्स नॉन टीचिंग दोनों का ये मेहनत है, और हमारे साथ कायनात बानो मैम और शमशेर सर का ये मेहनत है। साथ ही साथ हम लोग सब मिलकर ये एक बड़ा काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में। पहला स्कूल हमारा द कोलकाता पब्लिक स्कूल के नाम से आप लोग आए हैं, इससे पहले भी देखे हैं। तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स, फिज़िकल फिटनेस के लिए कराटे होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एग्जीबिशन वगैरह, बच्चों के अंदर में किस तरह इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करना, मतलब बच्चे किस तरह से पढ़ाई के बाद वो कमा सकते हैं, तरह तरह का बिजनेस आइडिया वाले काम को भी है। प्ले जोन के साथ साथ अलग अलग टॉपिक पे दुनिया में जो आज पैलेस्टीन का जो मतलब पैलेस्टीन पे जो हमला हो रहा है इसराइल का, तो उस पर भी हम लोग एक मतलब ये बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं। और साइंस मॉडल बहुत सारा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन के ऊपर में है, ठीक है। तो ये हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और ये हमारा SR इंटरनेशनल हमारा दूसरा इनिशिएटिव है स्कूल में। यहाँ पे हम लोगों ने अभी काफ़ी कम फीस पे 350 रुपये 400 रुपये फ़ीस रखे हैं। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से यहाँ के लोकल हमारे वेल विशर और यहाँ के लोगों से, पीपल से, कि वो आएँ और हमारे स्कूल में न्यू सेशन जारी है, आप लोग दाखिला करवाएं। और बहुत ही कम पैसे में, कोई अगर गरीब है वो भी आए, जहाँ तक हो पाएगा हम लोग कंसेशन करेंगे और फ्री करने की कोशिश करेंगे, 50% में करने की कोशिश करेंगे। बहुत कम से कम कीमत पे हम यहाँ पे एडमिशन लेंगे और उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई, पैसे की वजह से किसी बच्चा पढ़ाई ना रह जाए तो वैसा काम करेंगे। तो पैसे के कारण से पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे, वो भी आए, हमसे मिले, मैं हूँ। और मैं इंशाल्लाह उन लोगों का भी एडमिशन करूँगा, बहुत कम कीमत पे करूँगा, 1000 2000 में भी करने के लिए तैयार हूँ। आप आएँ, लेकिन हमारे स्कूल में विज़िट करें। आपने देखा है यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल और बहुत सारे टीचर्स लोग से मिले, बच्चों से मिले, बच्चों ने बहुत मेहनत किया। मैं उनके जज्बा को उनको सराहता हूँ, ठीक है। हमारा नंबर है 7003 686 393 7003 686 393।